नफरत के फूल खेतों में, दश्त दमन दरियाओं में, हर जुर्म के पलते चेहरों में, इन तख्त और ताज रिवाजों में, नफरत के खूनी खेतों में, दश्त दमन दरियाओं में, हर जुर्म के पलते चेहरों में, इन तख्त और ताज रिवाजों में, मेरे खून का सूरज चमकेगा, 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 मेरे खून का सूरज चमकेगा। नारे भुट्टो! मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शहीद जी भुट्टो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियालो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि हर साल की तरह हम गरी खुदा बख्श में जमा होके कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने ये परचम, ये अलम बुलंद रखा है और नस्ल दर नस्ल हमारे साथ दिया है। साथियों, हम कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अलमबरदार हैं और मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, जिन्होंने 46 साल के लिए ये जद्दोजहद जारी रखा है, ये परचम बुलंद रखा है और हमारे साथ दिया है। आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमने एक और तारीखी कामयाबी हासिल किया है। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तानी बन चुका है जिसको निशान पाकिस्तान का एजाज हासिल है। सदर जरदारी ने एक बार फिर अपना फर्ज गरी खुदा बख्श के साथ निभाया है। सदर जरदारी ने इससे पहले सरदारती रेफरेंस के जरिए शहीद
जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाया। वैसे तो अवाम का अदालत ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार दे दिया था। तारीख का अदालत ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार दे दिया था। 50 साल हमें लगे, 50 साल का आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में 50 साल बाद अब कायदे अवाम को कानून के अदालत ने भी बेगुनाह साबित कर दिया है। कानून साजी, आईन साजी और सियासी लिहाज से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 1973 के आईन के बाद सिर्फ सदर जरदारी को यह एजाज हासिल है कि उसने 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आईन बहाल किया और सुबह को हक दिलवा के कायदे अवाम का वादा भी पूरा किया। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में जो गुर्बत का मुकाबले करने का वादा था, जो रोटी कपड़ा मकान का वादा था, पाकिस्तान भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सदर जरदारी ने वो वादा भी पूरा कर रहा है। इन तारीखी कामयाबियों की वजह से हर भुट्टो शहीद के मानने वाले सदर जरदारी के शुक्रगुजार है। तारीख में उनका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे और सदर जरदारी ने अपना किरदार से, अपने कामयाबियों से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वो फैसला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का परचम, पीपल्स पार्टी का क़यादत सदर जरदारी को जो जिम्मेदारी दी थी, सदर जरदारी ने वो जिम्मेदारी अदाया। वैसे ही जैसे तारीख ने साबित कर दी, कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सही फैसला किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम अवाम का हाथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हाथ में दे दी। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक इनकलाबी फैसला लिया। वो रवायतें छोड़ के अपनी बेटी को अपनी सियासी जानशीन बना दी। और अगर आज हम फख्र से कह सकते हैं कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है, तो फिर इस जिद्दोजहद में कायदे अवाम के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सबसे बड़ी किरदार है। अपनी वालिद का मिशन को जारी रखा, अपनी वालिद का नाम जिंदा रखा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में वो किरदार रही है कि जो इस्लाम की तारीख में बीबी ज़ैनब की किरदार थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने
पाकिस्तान के सड़कों पे, हमारे शहरों में, हमारे बाजारों में, हमारे गलियों में, हमारे गांव में अपनी ललकार से, अपनी आवाज से, अपनी किरदार से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी कुर्बानी से वालिद की अलम को बुलंद रखा, नाम जिंदा रखा। वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। और अब 1979 अप्रैल 4 से लेके आज तक हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन यहां जमा होते हैं। हम अपना कायदे अवाम को खराज अकीदत पेश करते हैं और अपने सियासी मंजिल तय करते हैं। यही एक इंसान कर सकता है अपनी जिंदगी में, अपनी बरों का जद्दोजहद को आगे बढ़ाना और आने वाले नस्लों के लिए रास्ता बनाना। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जद्दोजहद और कामयाबियों पे फख्र करते हैं कि इन्होंने हमें आईन दिया, एटम बॉम्ब का तोहफा दिया, जमहूरियत दी, मजदूर को हकूक दिए, किसानों को हकूक दिए, अवाम को तरक्की दिलवाया। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद पे, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कामयाबियों पे फख्र करते हैं कि 2 आमिर से टकराए, दुनिया में पहली मुसलमान खातून वजीर आजम बनी, जमहूरियत बहाल की, गरीबों की आवाज़ थी, अवाम की आवाज़ थी, औरतों की आवाज़ थी, किसानों की आवाज़ थी, मजदूरों की आवाज़ थी। हम सदर जरदारी की जद्दोजहद और सदर जरदारी की कामयाबियों पे फख्र करते हैं। 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम का आइन को बहाल किया, NFC सूबों को माली वसाइल दिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा किया, पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाया। और हमारे बरों के जद्दोजहद की वजह से, हमारे बरों की कामयाबियों की वजह से जो मैं और आपने मिलके हासिल किया है, उस पे भी मैं फख्र करता हूं। ये सदर जरदारी की 18वीं तरमीम ही है। 18वीं तरमीम की वजह से सूबा सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबे से आगे हैं। ये सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से हम सूबा भर में मुफ्त इलाज का जाल बचा सके, चाहे वो NICVD की सूरत में दिल का आलमी स्टैंडर्ड्स का मुफ्त इलाज हो। ये कराची से लेके सखर तक और दरमियान में जितने अजला हैं वहां भी पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त मिलता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मिलता है।